पुराणों में वर्णित लंका की प्राचीन उत्पत्ति भारतीय सांस्कृतिक कल्पना का एक अत्यंत रोचक और दिव्य अध्याय है। लंका को केवल एक भौगोलिक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि वैभव, शक्ति और रहस्य के अद्भुत संगम के रूप में देखा गया है। ये नगरी अपनी अलौकिक भव्यता, सुव्यवस्थित संरचना और स्वर्णिम सौंदर्य के कारण सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार लंका किसी साधारण मानव प्रयास का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसे देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। यही कारण है कि लंका की कथा में स्थापत्य, कला और दिव्यता का अद्वितीय मेल दिखाई देता है। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि लंका का निर्माण स्वर्ण से हुआ था, जिससे उसकी भव्यता और तेजस्विता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। स्वर्ण केवल धन और ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो शुद्धता, प्रकाश और दिव्य ऊर्जा का भी संकेतक माना गया। लंका की कल्पना एक ऐसी नगरी के रूप में की गई जहां प्रत्येक भवन, प्रासाद और मार्ग में सौंदर्य एवं सामंजस्य का अद्भुत संतुलन था। ये केवल स्थापत्य कौशल का उदाहरण नहीं, बल्कि सृष्टि की कलात्मक परिकल्पना का प्रतीक भी था। पुराणों के अनुसार लंका का आरंभिक उद्देश्य देवताओं और दिव्य शक्तियों के लिए एक सुरक्षित एवं समृद्ध केंद्र बनाना था। इस नगरी में प्राकृतिक सौंदर्य और वास्तुशिल्प का ऐसा संयोजन बताया गया है जो मन और चेतना को अभिभूत कर दे। विशाल प्रासाद, सुव्यवस्थित उद्यान, चमकते मार्ग और अलौकिक प्रकाश, ये सभी तत्व लंका को एक स्वप्नलोक जैसा स्वरूप प्रदान करते थे। यहाँ का वातावरण केवल वैभव का अनुभव नहीं कराता था, बल्कि वो दिव्यता और संतुलन की अनुभूति भी देता था। समय के साथ लंका की कथा में परिवर्तन और नए आयाम जुड़े। ये नगरी शक्ति, सामर्थ्य और प्रभुत्व का प्रतीक बनती गई। अनेक ग्रंथों में वर्णित है कि लंका का शासन अत्यंत संगठित और प्रभावशाली था। ये स्थान केवल भौतिक संपन्नता के कारण नहीं, बल्कि ज्ञान, व्यवस्था और अनुशासन के कारण भी विशिष्ट माना गया। लंका की ये छवि दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में आदर्श राज्य और समृद्ध सभ्यता की परिकल्पना कितनी विकसित थी। लंका का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी है। स्वर्णिम भव्यता के साथ साथ वहां नैतिकता, नीति और धर्म के प्रश्न भी जुड़े रहे। यही कारण है कि लंका की कथा केवल ऐश्वर्य की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दार्शनिक संदेशों को भी प्रकट करती है। ये नगरी मानवीय गुणों और अवगुणों के प्रतीकात्मक मंच के रूप में भी देखी जा सकती है, जहां शक्ति और विवेक के संतुलन का महत्व स्पष्ट होता है। भारतीय महाकाव्यों में लंका का उल्लेख आते ही एक विशिष्ट छवि उभरती है। एक ऐसी नगरी जो अपने वैभव में अद्वितीय है, परंतु साथ ही परिवर्तनशील और कर्मफल के सिद्धांत से बंधी हुई भी है। इस दृष्टिकोण से लंका की कथा हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि भौतिक ऐश्वर्य स्थायी नहीं होता। स्थायित्व केवल धर्म, संतुलन और सत्य में निहित है। लंका की भव्यता जितनी चमत्कृत करती है, उसकी घटनाएं उतनी ही गहन चिंतन को प्रेरित करती हैं। लंका की उत्पत्ति का विचार भारतीय साहित्य और कला में व्यापक रूप से परिलक्षित होता है। चित्रकला, नाट्यकला और लोक कथाओं में इस नगरी का वर्णन सदा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। कलाकारों ने इसे प्रकाश, वैभव और रहस्य के प्रतीक के रूप में चित्रित किया, जबकि कथाकारों ने इसके माध्यम से नैतिक और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया। इस प्रकार लंका केवल एक कथा का विषय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गई। आधुनिक दृष्टि से देखें तो लंका की कथा प्रतीकात्मक अर्थों से भी भरपूर है। ये हमें स्मरण कराती है कि सभ्यता और समृद्धि का वास्तविक आधार केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि नैतिकता और संतुलन है। स्वर्णिम नगरी की कल्पना मनुष्य की उस आकांक्षा को दर्शाती है जिसमें सौंदर्य, समृद्धि और व्यवस्था का आदर्श समाहित है, परंतु साथ ही ये चेतावनी भी देती है कि शक्ति का अहंकार अंततः पतन का कारण बन सकता है। अंततः लंका की प्राचीन उत्पत्ति की कथा भारतीय परंपरा की कल्पनाशीलता, दार्शनिक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत उदाहरण है। ये कथा हमें केवल अतीत की भव्यता का अनुभव नहीं कराती, बल्कि वर्तमान में भी संतुलन, विवेक और नैतिकता के महत्व को रेखांकित करती है। लंका का स्वर्णिम वैभव और उससे जुड़े संदेश आज भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा और चिंतन का स्रोत बने हुए हैं। प्रथम अधिपति के रूप में कुबेर का नाम भारतीय पौराणिक परंपरा में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। लंका के प्रथम राजा के रूप में उनका स्वरूप केवल एक शासक का नहीं, बल्कि मर्यादा, संतुलन और समृद्धि के प्रतीक का भी था। कुबेर को धन के देवता के रूप में जाना जाता है, परंतु उनका व्यक्तित्व केवल वैभव तक सीमित नहीं था। वे व्यवस्था, न्याय और कर्तव्य के प्रति समर्पण के आदर्श माने जाते थे।
उनके शासन की कल्पना करते ही एक ऐसी नगरी का चित्र उभरता है जहां भौतिक संपन्नता के साथ नैतिक मूल्य भी उतनी ही महत्वपूर्ण थे। कुबेर का चरित्र संतुलन का संदेश देता है। वे जानते थे कि धन केवल संग्रह का विषय नहीं बल्कि लोक कल्याण का साधन है। उनके विचार में समृद्धि का अर्थ केवल स्वर्ण और रत्नों की प्रचुरता नहीं बल्कि समाज में संतोष और स्थिरता का होना भी है। इस दृष्टि से उनका शासन एक आदर्श व्यवस्था का उदाहरण बनता है, जहां शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए किया जाता है, न कि प्रभुत्व के लिए। कुबेर की छवि एक ऐसे अधिपति की है जो अपनी संपदा का दंभ नहीं करता बल्कि उसे दायित्व के रूप में स्वीकार करता है। लंका का स्वर्णिम वैभव कुबेर के नाम के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, किंतु यह वैभव केवल भौतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी था। उनके शासनकाल में लंका को स्थिरता, सौंदर्य और समृद्धि का केंद्र माना गया। उनके नेतृत्व में नगरी का स्वरूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि सौहार्द और अनुशासन का उदाहरण था। कुबेर का शासन यह दर्शाता है कि समृद्धि और सदाचार साथ साथ चल सकते हैं। धन का संचय तभी सार्थक है जब वो संतुलित और न्यायपूर्ण हो। कुबेर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका न्यायप्रिय स्वभाव था। वे निर्णय लेते समय निष्पक्षता और विवेक को सर्वोपरि रखते थे। उनके लिए शासन का अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि समाज की आवश्यकताओं को समझना और संतुलन बनाए रखना था। इस कारण वे देवताओं के प्रिय माने जाते थे, क्योंकि उनका आचरण धर्म और मर्यादा के अनुरूप था। वे जानते थे कि सच्चा वैभव बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता और संतुलन में निहित है। धन के देवता के रूप में कुबेर का प्रतीकात्मक महत्व भी अत्यंत गहरा है। वे ये सिखाते हैं कि संपदा स्वयं में न तो शुभ है न अशुभ, उसका स्वरूप उसके उपयोग पर निर्भर करता है। जब धन अहंकार और लोभ का कारण बनता है तब वो विनाश का मार्ग खोलता है, किंतु जब वही धन संरक्षण, सेवा और संतुलन का साधन बनता है तब वो कल्याणकारी शक्ति बन जाता है। कुबेर इस संतुलित दृष्टिकोण के प्रतिनिधि हैं। उनका स्वरूप ये प्रेरणा देता है कि समृद्धि का वास्तविक मूल्य उसके उद्देश्य में है। कुबेर की कथा मानव जीवन के लिए भी एक गहन संकेत देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति और संपदा क्षणभंगुर है, परंतु उनका सदुपयोग शाश्वत प्रभाव छोड़ सकता है। उनका जीवन संयम और विवेक का आदर्श प्रस्तुत करता है। वे ये दिखाते हैं कि नेतृत्व केवल अधिकार का विषय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का भी है। कुबेर का चरित्र यह संदेश देता है कि सच्चा अधिपति वही है जो अपनी शक्ति और संसाधनों को संतुलन और न्याय के साथ संचालित करे। कुबेर के संदर्भ में लंका का विचार भी प्रतीकात्मक बन जाता है। वो केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि वैभव और व्यवस्था का रूपक है। कुबेर उस वैभव के संरक्षक हैं जो संतुलन और मर्यादा पर आधारित है। उनका शासन ये इंगित करता है कि समृद्धि का स्थायित्व केवल बाहरी संपदा से नहीं बल्कि आंतरिक मूल्यों से निर्धारित होता है। यही कारण है कि कुबेर का नाम केवल धन के देवता के रूप में नहीं बल्कि आदर्श अधिपति के रूप में भी स्मरण किया जाता है। उनका स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि समृद्धि के साथ विनम्रता अनिवार्य है। जब व्यक्ति वैभव प्राप्त करता है तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका संतुलन बनाए रखना होती है। कुबेर इस संतुलन के प्रतीक है। वे दिखाते हैं कि वैभव का वास्तविक सौंदर्य उसके संयमित और न्यायपूर्ण उपयोग में है। यही दृष्टिकोण उन्हें अन्य पात्रों से विशिष्ट बनाता है। उनका चरित्र ये प्रेरणा देता है कि समृद्धि का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं बल्कि संरक्षण और संतुलन भी है। कुबेर का स्मरण भारतीय चिंतन में सदैव प्रेरणा स्रोत रहा है। उनका नाम केवल संपदा का द्योतक नहीं बल्कि विवेक, संतुलन और न्याय का भी प्रतीक है। वे ये दर्शाते हैं कि सच्ची समृद्धि बाहरी वैभव से कहीं अधिक गहन होती है। वो व्यक्ति के विचार, आचरण और दृष्टिकोण में प्रकट होती है। कुबेर का आदर्श हमें ये सिखाता है कि जब धन और शक्ति का मार्ग धर्म और मर्यादा से जुड़ता है तभी वो कल्याणकारी बनता है। इस प्रकार लंका के प्रथम अधिपति के रूप में कुबेर केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक गहन प्रतीक बन जाते हैं। उनका स्वरूप संतुलन, समृद्धि और न्याय के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। उनका स्मरण ये प्रेरणा देता है कि वैभव का सर्वोच्च रूप वही है जो विनम्रता, विवेक और संतुलन के साथ जुड़ा हो। यही कुबेर की शाश्वत महिमा और उनकी कथा का सार है। कुबेर का शासनकाल लंका के इतिहास में एक ऐसे युग के रूप में स्मरण किया जाता है जहां समृद्धि केवल बाहरी वैभव तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन की हर धारा में संतुलन, सौहार्द और सुव्यवस्था के रूप में प्रवाहित होती थी। उस काल की कल्पना करते ही एक ऐसी नगरी का चित्र उभरता है जहां शक्ति और शांति का अद्भुत संगम था। लंका केवल स्वर्णमयी महलों का नगर नहीं थी बल्कि वो एक सुविचारित व्यवस्था, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का प्रतीक बन चुकी थी।
कुबेर के शासन में ऐश्वर्य का अर्थ केवल धन संपत्ति का संचय नहीं था। वहां समृद्धि जीवन की सहज लय में विद्यमान थी। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बीच एक संतुलित मार्ग पर चलता था। न तो अति का उन्माद था, न अभाव की पीड़ा। समाज में ऐसा वातावरण था जहां परिश्रम और संतोष दोनों को समान आदर प्राप्त था। यही कारण था कि लंका की प्रगति स्थायी और सुदृढ़ प्रतीत होती थी। उस समय की लंका में व्यवस्था एक अदृश्य शक्ति की तरह कार्य करती थी। नियम कठोर नहीं बल्कि सहज और स्वीकार्य थे। शासन का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि विश्वास स्थापित करना था। नागरिकों के मन में राज्य के प्रति सम्मान था क्योंकि शासन में न्याय और निष्पक्षता की अनुभूति थी। यही विश्वास सामाजिक स्थिरता का आधार बना। शांति वहां किसी दबाव का परिणाम नहीं बल्कि सामूहिक संतुलन का स्वाभाविक फल थी। कुबेर के युग में जीवन की गति सुव्यवस्थित थी। प्रत्येक क्रिया में एक सुसंगत लय दिखाई देती थी। व्यापार, कला, संस्कृति और दैनिक व्यवहार सब में संतुलन और सामंजस्य झलकता था। समृद्धि ने अहंकार को जन्म नहीं दिया बल्कि विनम्रता को पोषित किया। वैभव के बीच भी संयम की भावना बनी रही। यही गुण लंका को केवल धनी ही नहीं बल्कि गौरवशाली भी बनाते थे। इस शासनकाल की विशेषता ये थी कि बाहरी ऐश्वर्य के साथ साथ आंतरिक शांति का भी विकास हुआ। नागरिकों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता की अनुभूति थी। वे भविष्य के प्रति आश्वस्त थे। भय और अस्थिरता से मुक्त वातावरण ने रचनात्मकता को बढ़ावा दिया। समाज में सहयोग की भावना प्रबल थी क्योंकि प्रतिस्पर्धा विनाशकारी नहीं, प्रेरणादायक थी। कुबेर का शासन एक ऐसे आदर्श का संकेत देता है जहां नेतृत्व का सार नियंत्रण में नहीं, संतुलन में निहित होता है। सत्ता का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, संरक्षण होता है। शासन की सफलता उसकी कठोरता से नहीं बल्कि उसके द्वारा निर्मित सामूहिक संतोष से आंकी जाती है। लंका का वो युग इसी सिद्धांत का सजीव उदाहरण माना जा सकता है। समृद्धि के उस काल में लंका का वैभव दूर दूर तक चर्चित था, पर उसकी वास्तविक शक्ति उसके सामाजिक ताने बाने में थी। वहां जीवन केवल भौतिक सुखों का उपभोग नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण अस्तित्व का अनुभव था। लोग अपने जीवन को अर्थपूर्ण मानते थे क्योंकि व्यवस्था और समृद्धि ने उन्हें स्थिरता प्रदान की थी। कुबेर के शासनकाल का वर्णन करते समय यह स्पष्ट होता है कि किसी भी राज्य की महानता केवल उसके धन या शक्ति में नहीं बल्कि उसके संतुलन, न्याय और शांति में निहित होती है। लंका का वैभव इसलिए अद्वितीय था क्योंकि वो बाहरी चमक से अधिक आंतरिक सामंजस्य का परिणाम था। वहां के स्वर्णमयी महल केवल दृश्य सौंदर्य नहीं बल्कि सुव्यवस्थित जीवन के प्रतीक थे। यह युग ये भी सिखाता है कि समृद्धि तभी टिकाऊ होती है जब वो संतुलन और विवेक के साथ जुड़ी हो। वैभव यदि संयम से रहित हो तो वो अशांति का कारण बन सकता है, पर यदि वो न्याय और व्यवस्था के साथ हो तो वो स्थायी शांति का आधार बनता है। कुबेर के शासन में लंका इसी संतुलन की साक्षी बनी। अंततः कुबेर का शासनकाल एक ऐसे स्वर्णिम आदर्श की तरह देखा जा सकता है जहां शक्ति में शांति, वैभव में विनम्रता और व्यवस्था में सहजता का समावेश था। यह केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो बताता है कि किसी भी समाज की वास्तविक समृद्धि उसके आंतरिक संतुलन और सामूहिक संतोष में निहित होती है। लंका का वो काल इसी सत्य की गूंज के रूप में आज भी स्मरणीय है। रावण का उदय केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं बल्कि समय, शक्ति और मानव स्वभाव के जटिल संबंधों का प्रतीक है। युगों के परिवर्तन के साथ लंका के इतिहास में एक ऐसा अध्याय आरंभ हुआ जिसने देवताओं, दानवों और मनुष्यों सभी के चिंतन को प्रभावित किया। कुबेर के सौतेले भाई रावण का प्रकट होना इसी परिवर्तन का परिणाम था। वो असाधारण प्रतिभा, ज्ञान और तप का धनी था, किंतु उसके व्यक्तित्व में महत्वाकांक्षा की ज्वाला भी उतनी ही प्रखर थी। समय के प्रवाह में जब परिस्थितियां परिपक्व हुईं, तब रावण का प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वो जन्म से ही सामान्य सीमाओं में बंधने वाला नहीं था। उसका मन सदैव विस्तार, प्रभुत्व और सर्वोच्चता की ओर उन्मुख रहा। उसमें विद्वत्ता थी, शास्त्रों की समझ थी और तपस्या के प्रति अद्भुत निष्ठा थी। इन गुणों ने उसे विशिष्ट बनाया, परंतु इन्हीं के साथ उसकी इच्छाएं भी असाधारण रूप से विशाल थीं। वो केवल सामर्थ्य नहीं चाहता था, वो अपराजयता चाहता था। रावण का व्यक्तित्व विरोधाभासों का अद्भुत संगम था। एक ओर वो महाज्ञानी, शिव भक्त और वेदों का ज्ञाता था, तो दूसरी ओर उसकी चेतना में सत्ता का आकर्षण निरंतर बढ़ता गया। उसने अपने तप और साधना के माध्यम से ऐसी शक्तियां अर्जित की जिनसे देवताओं तक का संतुलन डगमगा उठा। किंतु यहां भी उसका उद्देश्य केवल आत्मविकास नहीं था, वो विश्व पर अपनी छाप अंकित करना चाहता था। उसकी दृष्टि में वैभव और नियंत्रण ही सफलता के मानदंड बनते गए। लंका, जो पहले से समृद्ध और गौरवशाली थी, उसके लिए केवल एक नगरी नहीं रही। लंका
लंका उसके स्वप्नों का केंद्र बन गई, ऐसा स्थान जहां से वो अपनी महत्ता को समस्त दिशाओं में प्रसारित कर सके। उसकी चेतना में ये भाव गहराता गया कि उसे वही प्राप्त होना चाहिए जो श्रेष्ठ है, जो विलक्षण है और जो उसकी सामर्थ्य के अनुरूप है। यही विचार धीरे धीरे उसके कर्मों की दिशा निर्धारित करने लगा। रावण की शक्ति का आधार केवल शारीरिक सामर्थ्य नहीं था, उसका मन तीक्ष्ण था, निर्णय दृढ़ थे और आत्मविश्वास अडिग। उसने अपने भीतर ऐसी निडरता विकसित की जो उसे असंभव प्रतीत होने वाली सीमाओं को भी चुनौती देने का साहस देती थी। किंतु महत्वाकांक्षा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो संतोष को स्थान नहीं देती। जितना अधिक प्राप्त होता है उतना ही अधिक पाने की आकांक्षा जन्म लेती है। रावण के साथ भी यही हुआ। उसके उदय के साथ एक नया युग आरंभ हुआ जिसमें भय और विस्मय साथ साथ चलने लगे। उसके शौर्य और ज्ञान का सम्मान भी हुआ और उसकी कठोरता एवं अहंकार का विरोध भी। ये द्वंद्व उसकी कथा का अनिवार्य भाग बन गया। वो अपने सामर्थ्य में अद्वितीय था, परंतु उसके निर्णयों में करुणा और संतुलन का अभाव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। शक्ति जब विवेक से पृथक हो जाती है तब उसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। रावण का जीवन इस सत्य को भी उजागर करता है कि ज्ञान और नैतिकता सदैव एक ही दिशा में नहीं चलते। किसी के पास अपार विद्या हो सकती है, परंतु यदि उसका उपयोग संतुलन और मर्यादा के बिना किया जाए तो वही विद्या संकट का कारण बन सकती है। रावण के भीतर का विद्वान और शासक निरंतर संघर्षरत रहे। उसकी चेतना में यह विश्वास गहराता गया कि उसकी शक्ति ही अंतिम सत्य है। उसका उदय केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, यह उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति भी था। महत्वाकांक्षा ने उसे प्रेरित किया, परंतु वही प्रेरणा धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व पर हावी होती गई। वो अपने उद्देश्य में दृढ़ रहा, किंतु उस दृढ़ता ने उसे विनम्रता से दूर कर दिया। अहंकार और सामर्थ्य का संयोग इतिहास में बार बार देखा गया है और प्रत्येक बार उसका परिणाम चेतावनी बनकर उभरा है। रावण की कथा हमें यह सोचने पर विवश करती है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य क्या है। क्या वो केवल नियंत्रण और विजय में निहित है या उसमें संयम, न्याय और करुणा का समावेश भी आवश्यक है? रावण का उदय इस प्रश्न को गहराई से प्रस्तुत करता है। वो महान था, परंतु उसकी महानता में संतुलन की कमी थी। उसका तेज उज्जवल था, किंतु उसकी दिशा अंततः संघर्ष की ओर अग्रसर हुई। अंततः रावण का उदय एक दर्पण की भांति है जिसमें मानव स्वभाव की जटिलताएं परिलक्षित होती हैं। ये कथा केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि प्रत्येक युग के लिए एक संदेश है कि प्रतिभा और शक्ति तभी कल्याणकारी होती हैं जब वे विवेक और मर्यादा के साथ संयुक्त हों, अन्यथा वही सामर्थ्य पतन का कारण भी बन सकता है। सत्ता का संघर्ष केवल बाहरी युद्धों की कथा नहीं, बल्कि इच्छाओं, अहंकार, धैर्य और नियति के सूक्ष्म टकराव का प्रतीक भी है। पुराणों में वर्णित प्रसंग के अनुसार रावण और कुबेर के बीच का संघर्ष इसी गहन सत्य को दर्शाता है। ये घटना केवल लंका के अधिकार का परिवर्तन नहीं थी, बल्कि दृष्टिकोणों, शक्तियों और धर्म की जटिलता का भी दर्पण थी। रावण असाधारण प्रतिभा, विद्वत्ता और तप का धनी था। उसका व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, अद्भुत योद्धा, दूसरी ओर महत्वाकांक्षा और गर्व से संचालित शासक। उसने कठोर तपस्या के माध्यम से अपार शक्ति अर्जित की। उसके तप में धैर्य था, संकल्प था और एक ऐसी ज्वाला थी जो साधारण सीमाओं को स्वीकार नहीं करती थी। इसी तब्बल ने उसके भीतर ये विश्वास उत्पन्न किया कि कोई भी लक्ष्य उसके लिए असंभव नहीं। कुबेर, जिन्हें धन और वैभव का अधिपति माना जाता है, लंका के प्रथम शासक के रूप में संतुलन, व्यवस्था और समृद्धि के प्रतीक थे। उनका शासन वैभवशाली होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी कहा गया। लंका उनके अधीन केवल स्वर्णमयी नगरी नहीं थी, बल्कि सामंजस्य और सुव्यवस्था का केंद्र थी। किंतु सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है कि वो स्थिरता के भीतर भी परिवर्तन के बीज छिपाए रखती है। रावण के भीतर की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे उद्देश्य से आग्रह में और आग्रह से चुनौती में परिवर्तित हुई। शक्ति जब आत्मविश्वास से आगे बढ़कर अहंकार का रूप लेती है, तब संघर्ष की भूमिका बनती है। कथा में वर्णित है कि रावण ने कुबेर को चुनौती दी। ये चुनौती केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता के दावे के लिए भी थी। वो स्वयं को अधिक समर्थ, अधिक योग्य और नियति द्वारा चयनित मानता था। ये प्रसंग हमें ये सोचने पर विवश करता है कि सत्ता का संघर्ष सदैव केवल न्याय और अन्याय के द्वंद्व तक सीमित नहीं होता। कभी कभी ये संघर्ष व्यक्तित्वों, दृष्टिकोणों और कर्मफल के बीच की अदृश्य रेखाओं पर चलता है। रावण की चुनौती में साहस था, पर उसमें अधीरता और अधिकार की तीव्र आकांक्षा भी थी। कुबेर की स्थिति में स्थिरता थी, पर नियति के परिवर्तनशील नियमों के सामने स्थिरता भी असुरक्षित हो सकती है। युद्ध का वर्णन भले ही संक्षिप्त रूप में मिलता हो, पर उसका संकेत गहन है।
ये टकराव दो शक्तियों के बीच था, एक अर्जित तप बल की तीव्र ऊर्जा, दूसरी स्थापित व्यवस्था की गरिमा। अंततः कथा कहती है कि रावण विजयी हुआ और लंका का अधिकार उसके हाथों में चला गया, किंतु ये विजय केवल बाहरी नहीं थी, इसके साथ अनेक प्रश्न, अनेक परिणाम और अनेक शिक्षाएं भी जुड़ी थीं। सत्ता का परिवर्तन सदैव एक नई दिशा लेकर आता है। रावण के अधीन लंका का स्वरूप बदल गया, उसमें शक्ति, प्रभुत्व और अद्वितीय सामर्थ्य की छाप स्पष्ट हुई। परंतु हर परिवर्तन अपने साथ संतुलन की परीक्षा भी लाता है। शक्ति जब संयम से संचालित होती है तब वो संरक्षण बनती है, जब वो अहंकार से संचालित होती है तब वो संघर्षों को जन्म देती है। ये कथा धर्म के सूक्ष्म रहस्य को भी उजागर करती है। यहाँ कोई एक पक्ष पूर्णता अंधकार या पूर्णता प्रकाश का प्रतिनिधि नहीं बनता। रावण में महानता के तत्व थे पर सीमाएं भी थीं। कुबेर में स्थिरता और संतुलन था पर परिवर्तन से अछूते नहीं थे। यही कारण है कि ये प्रसंग शाश्वत बन जाता है। ये हमें निर्णय देने के बजाय चिंतन के लिए प्रेरित करता है। मानव जीवन में भी सत्ता का संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। कभी ये बाहरी प्रतिस्पर्धा में, कभी आंतरिक द्वंद्व में, कभी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच। ये कथा संकेत देती है कि शक्ति और अधिकार का प्रश्न केवल प्राप्ति तक सीमित नहीं, बल्कि धारण करने की क्षमता और दृष्टि से भी जुड़ा है। रावण की यात्रा ये दर्शाती है कि असाधारण योग्यता और तप भी यदि संतुलन से रहित हो जाएं, तो वो जटिल परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। कुबेर का प्रसंग ये स्मरण कराता है कि स्थिरता और वैभव भी परिवर्तन के नियमों से परे नहीं। इस प्रकार सत्ता का संघर्ष केवल इतिहास नहीं, बल्कि चेतना का शाश्वत विषय बन जाता है। अंततः ये प्रसंग हमें ये समझने का अवसर देता है कि जीवन में हर विजय, हर पराजय और हर परिवर्तन के पीछे एक गहन संतुलन कार्य करता है। शक्ति, तप, अधिकार और धर्म, ये सभी तत्व तब तक सार्थक हैं जब तक वे विवेक और संतुलन के साथ जुड़े रहें। सत्ता का संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि किसने अधिकार पाया, बल्कि इसलिए कि वो हमें आत्मचिंतन, संतुलन और जिम्मेदारी का बोध कराता है। पुष्पक विमान का हरण भारतीय पौराणिक परंपरा का एक अत्यंत प्रतीकात्मक प्रसंग है, जो केवल एक वस्तु के स्वामित्व परिवर्तन की कथा नहीं, बल्कि सत्ता, अहंकार, भाग्य और धर्म के सूक्ष्म संतुलन का दर्पण है। ये घटना दो महान व्यक्तित्वों, रावण और कुबेर के मध्य घटित होती है, जिनकी प्रवृत्तियां, जीवन दृष्टि और नियति एक दूसरे से भिन्न थी। इस प्रसंग का महत्व बाहरी वैभव से कहीं अधिक उसके भीतर छिपे दार्शनिक संकेतों में निहित है। कुबेर, जिन्हें धन और समृद्धि का अधिपति माना गया, वैभव के संरक्षक थे। उनका साम्राज्य स्थिरता, संतुलन और दिव्य व्यवस्था का प्रतीक था। पुष्पक विमान उनके गौरव, सामर्थ्य और दिव्यता का चिन्ह था। ऐसा वाहन जो इच्छा के अनुसार संचालित होता, जो केवल भौतिक गति नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और अधिकार का भी द्योतक था। ये केवल एक अद्भुत साधन नहीं, बल्कि देवत्व से जुड़ी गरिमा का विस्तार था। दूसरी ओर रावण असाधारण प्रतिभा, तप, ज्ञान और शक्ति का धनी होते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास के कारण एक अलग मार्ग पर अग्रसर था। उसमें अपार क्षमता थी, किंतु उसी के साथ एक तीव्र स्वत्वबोध भी, जो उसे हर सीमा को लांघने की प्रेरणा देता था। उसके लिए वैभव केवल सुख का साधन नहीं, बल्कि सामर्थ्य का उद्घोष था। वो जो कुछ देखता, उसे प्राप्त करने की इच्छा भी उतनी ही प्रबल होती। पुष्पक विमान का हरण इसी मनोभूमि में घटित होता है। यह घटना युद्ध या संघर्ष की सामान्य व्याख्या से परे है। यहाँ किसी साधारण विजय की बात नहीं, बल्कि उस क्षण की चर्चा है जहाँ शक्ति और अधिकार का टकराव होता है। रावण का ये कृत्य उसके विजयी स्वभाव का उद्घोष बनता है, जबकि कुबेर के लिए ये परिवर्तन भाग्य के चक्र का स्मरण कराता है। एक ही घटना, दो भिन्न अनुभूतियां, यही इस प्रसंग का गूढ़ सौंदर्य है। इस प्रसंग का एक प्रमुख संदेश ये है कि वैभव स्थायी नहीं होता। आज जो किसी के अधिकार में है, वो कल किसी और का हो सकता है। सत्ता और संपत्ति समय के प्रवाह में निरंतर परिवर्तनशील हैं। कुबेर का पतन और रावण का उत्थान इसी सत्य की पुष्टि करते हैं। यहाँ पतन का अर्थ केवल हार नहीं, बल्कि उस अस्थिरता का स्वीकार है जो जीवन का अनिवार्य नियम है। रावण के लिए पुष्पक विमान का अधिग्रहण उसकी उपलब्धि, प्रभुत्व और विस्तार का प्रतीक बना। ये उसकी शक्ति का दृश्य प्रमाण था। परंतु इस विजय के भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न भी निहित है। क्या हर प्राप्ति वास्तव में स्थायी संतोष देती है? क्या बाहरी विजय आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करती है? पौराणिक कथाएं अक्सर इस द्वंद्व को उजागर करती हैं, जहां बाहरी सफलता के साथ साथ एक अदृश्य चुनौती भी जन्म लेती है।
कुबेर के दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना धैर्य और समत्व का संकेत देती है। जो खो गया वो केवल वस्तु थी, जो शेष रहा वो चेतना और आत्मबल था। इस प्रकार ये प्रसंग त्याग और स्वीकार की उस भावना को रेखांकित करता है जो भारतीय चिंतन की आधारशिला है। हानि और लाभ दोनों ही जीवन के द्वार पर आते जाते अतिथि हैं। धर्म और अधर्म के विमर्श में भी ये घटना एक रोचक स्थान रखती है। यहाँ कर्म का आकलन केवल बाहरी परिणामों से नहीं बल्कि उसके व्यापक प्रभाव से किया जाता है। शक्ति का उपयोग यदि केवल स्वार्थ या अहंकार के लिए हो तो वो अंततः चुनौती का कारण बन सकता है। यही कारण है कि पौराणिक आख्यान घटनाओं के माध्यम से नैतिक संतुलन की ओर संकेत करते हैं, प्रत्यक्ष उपदेश के बिना। पुष्पक विमान स्वयं भी इस कथा में एक जीवंत प्रतीक है। वो गति, स्वतंत्रता और नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके पास वो है उसके पास केवल साधन नहीं बल्कि एक विशिष्ट स्थिति भी है। उसका हरण केवल स्वामित्व परिवर्तन नहीं बल्कि उस स्थिति के हस्तांतरण का बिंब है जो समय के साथ बदलती रहती है। ये प्रसंग हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति और वैभव के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। बाहरी साधनों की प्राप्ति यदि विवेक से न जुड़ी हो तो वे स्वयं में उद्देश्य बन जाते हैं। पौराणिक कथाओं की यही विशेषता है कि वे घटनाओं के माध्यम से जीवन के गहरे सिद्धांतों को सहज रूप में प्रकट करती हैं। अंततः पुष्पक विमान का हरण एक दार्शनिक स्मरण है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं, सत्ता बदलती है, परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं और हर विजय अपने भीतर एक नई परीक्षा का बीज लिए होती है। कुबेर और रावण के मध्य ये घटना समय, भाग्य और कर्म के अदृश्य संतुलन का सशक्त रूपक बन जाती है। इस प्रकार ये कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान के लिए भी एक चिंतन का स्रोत है। ये हमें वैभव के मोह, शक्ति के दुरुपयोग और परिवर्तन की अनिवार्यता के प्रति सजग करती है। बाहरी घटनाओं के पीछे छिपे आंतरिक सत्य को समझना ही इस प्रसंग की वास्तविक अनुभूति है। लंका में परिवर्तन केवल राजसत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि दृष्टि, विचार और शासन धर्म की दिशा में एक गहरा मोड़ था। जब लंका पर रावण का शासन स्थापित हुआ तब नगरी का बाहरी वैभव यथावत रहा, पर उसके भीतर के मूल्य और प्राथमिकताएं धीरे धीरे परिवर्तित होने लगीं। ये परिवर्तन सूक्ष्म था पर प्रभाव व्यापक। लंका पहले भी समृद्ध थी, पर अब समृद्धि के अर्थ और उपयोग में एक नई धारणा जुड़ गई। शक्ति का प्रदर्शन, विस्तार की आकांक्षा और प्रभुत्व की चेतना। रावण विद्वान था, सामर्थ्यवान था और अपनी क्षमताओं के प्रति पूर्ण जागरूक भी। उसके शासन में लंका की संरचना, अनुशासन और व्यवस्था में दृढ़ता दिखाई दी। शासन अधिक केंद्रीकृत हुआ, निर्णय अधिक तीव्र हुए और नीतियों में आत्मविश्वास की स्पष्ट छाप उभरी। परंतु जहां पहले संतुलन और शांति का भाव प्रमुख था, वहां अब गौरव और विजय की भावना अधिक मुखर होने लगी। ये परिवर्तन ना तो पूर्णतः नकारात्मक था, न ही निस्संदेह सकारात्मक। ये एक अलग युग का संकेत था। लंका का वैभव अब केवल संपन्नता का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि सामर्थ्य और श्रेष्ठता का भी संदेश देने लगा। राजसभा की ध्वनि में आत्मगौरव की तीक्ष्णता थी, सेनाओं की गति में विस्तार की आकांक्षा। नगरी की आत्मा में एक प्रकार की ऊर्जा थी, उग्र, प्रेरित और महत्वाकांक्षी। ये ऊर्जा विकास का कारण भी बन सकती थी, पर उसी ऊर्जा में असंतुलन का बीज भी निहित था। शक्ति जब उद्देश्य बन जाती है तब वह साधन के स्वरूप को पीछे छोड़ देती है। रावण के शासनकाल में नीतियों की दिशा में एक स्पष्ट झुकाव देखा जा सकता था। राज्य की सुरक्षा, सामरिक सुदृढ़ता और प्रभाव विस्तार को विशेष महत्व मिला। ये दृष्टिकोण राजधर्म के एक पक्ष को सुदृढ़ करता है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए शक्ति और सुरक्षा अनिवार्य तत्व हैं। परंतु जब यही तत्व शासन का केंद्र बन जाएं, तब अन्य मानवीय और नैतिक आयाम पीछे छूट सकते हैं। लंका में यही द्वंद्व आकार लेने लगा। वैभव बना रहा, पर संतुलन की सूक्ष्म रेखाएं धुंधली होने लगीं। नगरी की संस्कृति में भी इस परिवर्तन की छाया देखी जा सकती थी। आत्मविश्वास और अभिमान के बीच की दूरी बहुत कम होती है और लंका इस सूक्ष्म अंतर को अनुभव करने लगी। उपलब्धियां गर्व देती हैं, पर अत्यधिक गर्व दृष्टि को सीमित कर सकता है। रावण की प्रतिभा और सामर्थ्य ने लंका को गौरव दिया, पर उसी गौरव ने धीरे धीरे एक कठोरता और असहिष्णुता को भी जन्म दिया। ये स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि सफलता के साथ आत्म-मूल्यांकन बदलता है। ये परिवर्तन केवल शासन तंत्र तक सीमित नहीं था, ये भावनात्मक और दार्शनिक स्तर पर भी था।
लंका पहले एक स्थिर समृद्धि का प्रतीक थी, अब वह गतिशील शक्ति का रूप लेने लगी। पहले जहां संतोष का भाव था, वहां अब सिद्धि और विस्तार की प्यास दिखाई देने लगी। ये प्यास सृजन की प्रेरणा भी बन सकती थी, पर वही प्यास संघर्ष और टकराव का कारण भी बनती है। इतिहास में अनेक सभ्यताओं ने यही मार्ग अपनाया है, उन्नति और असंतुलन का साथ साथ चलना। रावण का शासन एक जटिल यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें प्रतिभा थी, व्यवस्था थी और अद्भुत सामर्थ्य भी, परंतु उसी शासन में दृष्टिकोण का एक ऐसा परिवर्तन था जिसने राज्य के नैतिक संतुलन को चुनौती दी। शक्ति और नीति के बीच सामंजस्य बनाना किसी भी शासक के लिए सबसे कठिन कार्य होता है। शक्ति आवश्यक है, पर नीति का आधार भी उतना ही अनिवार्य। जब इन दोनों के बीच संतुलन डगमगाता है, तब परिणाम दूरगामी होते हैं। लंका का ये परिवर्तन हमें ये समझने का अवसर देता है कि वैभव और मूल्य हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। बाहरी समृद्धि स्थिर रह सकती है, पर भीतर की चेतना बदल सकती है। शासन का वास्तविक स्वरूप केवल व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और उद्देश्यों से निर्मित होता है। लंका में यही हुआ। स्वरूप चमकता रहा, पर उसके भीतर की प्राथमिकताओं ने एक नई दिशा ग्रहण की। इस प्रसंग का सबसे गहरा संकेत यही है कि परिवर्तन सदैव दृश्य नहीं होता। कभी कभी परिवर्तन विचारों में होता है, प्राथमिकताओं में और उस अदृश्य संतुलन में जो किसी भी समाज को स्थिर रखता है। रावण के शासन में लंका एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनी। ये परिवर्तन अपने आप में एक युग परिवर्तन था, प्रेरक भी, चेतावनी भी। अंततः लंका की कथा हमें ये सोचने पर विवश करती है कि शक्ति का अर्थ क्या है और उसका उपयोग किस दिशा में होना चाहिए। वैभव तभी स्थायी होता है जब उसके साथ संतुलन, विनम्रता और नीति का संगम हो। अन्यथा परिवर्तन चाहे जितना उज्जवल प्रतीत हो, उसके भीतर अस्थिरता का स्वर भी छिपा रह सकता है। लंका का रूपांतरण इसी शाश्वत सत्य का एक गूढ़ प्रतीक बन जाता है। कुबेर का प्रस्थान केवल एक राजकीय घटना नहीं था, बल्कि भाग्य, सत्ता और समय के अनिवार्य प्रवाह का एक शांत, गंभीर और अर्थपूर्ण प्रसंग था। पराजय के पश्चात जब कुबेर ने लंका को त्यागने का निर्णय लिया, तब उस निर्णय में ना क्रोध था, ना प्रतिशोध, ना ही किसी प्रकार का मोह। ये एक ऐसा क्षण था जहां वैभव से अधिक विवेक की विजय दिखाई देती है। उनके लिए लंका केवल स्वर्ण से निर्मित नगरी नहीं थी, बल्कि स्मृतियों, उत्तरदायित्वों और प्रतिष्ठा का केंद्र भी थी। फिर भी उन्होंने समझ लिया कि जब समय अपनी दिशा बदलता है, तब बुद्धिमान वही है जो परिवर्तन को स्वीकार कर ले। पराजय के बाद की स्थिति सामान्यतः अशांति, द्वेष और संघर्ष से भरी होती है, परंतु कुबेर का दृष्टिकोण भिन्न था। उन्होंने परिस्थितियों को एक व्यापक दृष्टि से देखा। सत्ता का परिवर्तन उन्हें विचलित नहीं कर सका, क्योंकि उनके भीतर स्थिरता थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यही विचार उन्हें विरक्ति और संतुलन की ओर ले गया। लंका का त्याग उनके लिए हार का प्रतीक नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मसंयम का उदाहरण बन गया। कुबेर का स्वभाव सदैव न्यायप्रिय और संतुलित माना गया है। पराजय के पश्चात भी उन्होंने अपने आचरण में वही शांति बनाए रखी। उन्होंने ना तो विरोध का मार्ग चुना, ना ही किसी प्रकार के प्रतिकार का प्रयास किया। उनका निर्णय स्पष्ट था, परिस्थितियां जब अनुकूल ना रहें, तब स्थान परिवर्तन भी एक बुद्धिमत्ता हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसे पथ को अपनाया जो बाहरी रूप से सरल प्रतीत होता है, परंतु भीतर से अत्यंत गहन आत्मबल की मांग करता है। लंका से प्रस्थान का क्षण अत्यंत मार्मिक रहा होगा। एक समृद्ध, दिव्य और गौरवपूर्ण नगरी को छोड़ना सहज नहीं होता। फिर भी कुबेर ने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य, आत्मसम्मान और धर्म को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि उनका प्रस्थान पलायन नहीं, बल्कि एक गरिमामय परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। वे जानते थे कि किसी स्थान की महत्ता केवल बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और उद्देश्य में होती है। प्रस्थान के पश्चात उनका गमन अलकापुरी की ओर हुआ, एक ऐसा स्थान जो दिव्यता, संतुलन और आध्यात्मिक गरिमा का प्रतीक माना जाता है। वहां जाकर उन्होंने पुनः अपना दिव्य निवास स्थापित किया। ये पुनर्स्थापन केवल भौतिक नहीं था, ये उनके आत्मविश्वास, स्थिरता और धैर्य का प्रमाण भी था। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची समृद्धि स्थान या सत्ता से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। अलकापुरी में उनका निवास एक नई शुरुआत का संकेत बना। उन्होंने देवताओं के मध्य अपना स्थान बनाए रखा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सम्मान केवल राजसत्ता पर निर्भर नहीं करता। उनका प्रभाव, उनका धर्म और उनका आचरण ही उनकी वास्तविक पहचान थे। यही कारण है कि स्थान परिवर्तन के बावजूद उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई। ये प्रसंग ये सिखाता है कि बाहरी परिवर्तन व्यक्ति की मूल गरिमा को प्रभावित नहीं कर सकता, यदि उसका आधार सत्य और संतुलन पर टिका हो। कुबेर का जीवन इस घटना के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, व्यक्ति का आचरण ही उसकी वास्तविक शक्ति है।
पराजय को उन्होंने निराशा का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। ये दृष्टिकोण अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य हार के पश्चात स्वयं को विखंडित अनुभव करता है, परंतु कुबेर का धैर्य उन्हें विशिष्ट बनाता है। इस प्रस्थान में एक और गहन अर्थ छिपा है। ये दर्शाता है कि अधिकार और वैभव से अधिक मूल्यवान है आत्मसम्मान और संतुलन। कुबेर ने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता के बने रहने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बदलने पर भी गरिमा बनाए रखने में है। उन्होंने अपने निर्णयों से यह स्पष्ट किया कि त्याग भी एक प्रकार की शक्ति हो सकता है। समय के साथ लंका का इतिहास परिवर्तित हुआ, परंतु कुबेर की स्मृति और आदर्श स्थायी रहे। उनका प्रस्थान ये स्मरण कराता है कि संसार में हर परिवर्तन के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। कोई भी घटना केवल हानि या लाभ के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी परिवर्तन ही नए संतुलन और नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। अंततः कुबेर का लंका त्याग एक ऐसी कथा बन गया जो केवल पौराणिक प्रसंग तक सीमित नहीं है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होने वाला सत्य प्रस्तुत करता है। जब परिस्थितियां बदलें, तब बुद्धिमानी संघर्ष में नहीं, बल्कि समझ और संतुलन में निहित होती है। कुबेर ने दिखाया कि धैर्य, गरिमा और आत्मबल से लिया गया निर्णय ही व्यक्ति को स्थायी सम्मान प्रदान करता है। रावण का स्वर्ण काल केवल भौतिक वैभव की कथा नहीं, बल्कि एक ऐसे युग का प्रतीक है जहां शक्ति, ज्ञान और व्यवस्था का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। रावण के शासन में लंका पुनः एक महान साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ये काल समृद्धि, शौर्य, नीति और बौद्धिक उत्कर्ष का संगम माना जाता है। लंका का वैभव केवल स्वर्ण निर्मित भवनों या संपदा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति उसकी सुव्यवस्थित शासन प्रणाली, विद्या के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक उन्नति में निहित थी। इस स्वर्ण काल में लंका शक्ति का केंद्र थी। राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं, प्रजा संतुष्ट थी और प्रशासन दृढ़ था। शासन में अनुशासन और स्पष्टता थी, जिससे व्यवस्था में स्थिरता बनी रही। राज्य की समृद्धि का आधार केवल सैन्य बल नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता भी थी। ये युग दर्शाता है कि जब नेतृत्व में संकल्प और क्षमता हो, तब एक राष्ट्र कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। रावण स्वयं अत्यंत विद्वान और बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था। वेदों, शास्त्रों और अनेक विद्याओं में उसकी गहरी समझ थी। ज्ञान के प्रति उसका झुकाव लंका के बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करता था। विद्या को सम्मान मिलना किसी भी सभ्यता के उत्कृष्ट का संकेत होता है, और लंका में ये प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों, साधकों और कलाकारों के लिए ये भूमि प्रेरणा का स्रोत थी। समृद्धि का प्रभाव लंका की संस्कृति में भी झलकता था। कला, स्थापत्य, संगीत और शिल्प में उन्नति का भाव था। ये युग केवल सत्ता और विस्तार का नहीं, बल्कि सौंदर्य और सृजन का भी था। समृद्ध समाज में आत्मविश्वास और गौरव का भाव जन्म लेता है, और लंका में ये मनोभाव व्यापक था। वैभव ने राज्य को पहचान दी, किंतु उसके पीछे श्रम, संगठन और दृष्टि का योगदान था। किंतु इस स्वर्णिम युग की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि बाहरी चमक के साथ आंतरिक संतुलन भी आवश्यक होता है। शक्ति और ज्ञान का संगम यदि विनम्रता से रहित हो जाए, तो वही सामर्थ्य पतन का कारण बन सकती है। रावण का व्यक्तित्व इस विरोधाभास का प्रतीक बन जाता है। उसमें असाधारण क्षमता थी, पर अहंकार ने उसके निर्णयों और दृष्टिकोण में असंतुलन उत्पन्न किया। यही असंतुलन स्वर्णकाल के भीतर छिपी कमजोरी को उजागर करता है। अहंकार का प्रभाव धीरे धीरे चरित्र और नीति पर पड़ता है। जब नेतृत्व में आत्मगौरव सीमा लांघने लगे, तब विवेक की धारा मंद पड़ सकती है। रावण के जीवन में यह परिवर्तन एक सूक्ष्म प्रक्रिया की तरह देखा जा सकता है। उसकी शक्ति और उपलब्धियां जितनी महान थीं, उतना ही आवश्यक था कि वे संयम और आत्मनियंत्रण से निर्देशित हों। ये प्रसंग बताता है कि महानता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि संतुलन और मर्यादा में भी निहित होती है। रावण का स्वर्णकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें नेतृत्व और नैतिकता के संबंध पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। एक शासक की क्षमता राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, पर उसके व्यक्तिगत गुण और दोष दीर्घकालिक परिणाम निर्धारित करते हैं। शक्ति का सही उपयोग निर्माण कर सकता है, जबकि असंतुलित दृष्टिकोण विनाश की दिशा में ले जा सकता है। ये युग एक गहरी दार्शनिक समझ भी प्रस्तुत करता है। जीवन और सत्ता में स्थिरता तभी संभव है जब शक्ति के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ करुणा और वैभव के साथ संयम जुड़ा हो।
रावण की कथा हमें ये सोचने पर विवश करती है कि असाधारण प्रतिभा और सामर्थ्य भी यदि आत्मसंयम से रहित हों तो उनका प्रभाव क्षणिक हो सकता है। अंततः रावण का स्वर्ण काल एक दर्पण की भांति है, जिसमें मानव स्वभाव, महत्वाकांक्षा और संतुलन की जटिलता स्पष्ट दिखाई देती है। ये केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक सार्वकालिक संदेश है कि वास्तविक महानता बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और मर्यादा से मापी जाती है। लंका का स्वर्ण काल हमें स्मरण कराता है कि उत्कर्ष और पतन के बीच की दूरी अक्सर बहुत सूक्ष्म होती है और उसका निर्धारण नेतृत्व के चरित्र से होता है। इस प्रकार रावण से पहले लंका के अधिपति कुबेर थे। ये तथ्य केवल एक पौराणिक उल्लेख भर नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना में गहराई से रचा बसा प्रतीक है। लंका का इतिहास सत्ता, वैभव, धर्म, अहंकार, भाग्य और परिवर्तन की शाश्वत सिद्धांतों को उजागर करता है। ये कथा हमें बताती है कि समय के प्रवाह में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वो समृद्धि हो, शक्ति हो या प्रभुत्व। लंका को प्राचीन ग्रंथों में एक अद्वितीय, वैभवशाली और दिव्य नगरी के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ समृद्धि, सौंदर्य और ऐश्वर्य का अद्भुत संगम था। कुबेर, जिन्हें धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इस नगरी के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे। उनका शासन संतुलन, व्यवस्था और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना गया। ये काल एक आदर्श व्यवस्था का संकेत देता है, जहां वैभव के साथ मर्यादा और संतुलन विद्यमान थे। किंतु इतिहास का स्वभाव परिवर्तनशील है। परिस्थितियां बदलीं, सत्ता का केंद्र परिवर्तित हुआ और अंततः लंका पर रावण का अधिकार स्थापित हुआ। ये परिवर्तन केवल राजनैतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक संकेत भी है। ये दर्शाता है कि शक्ति और अधिकार का स्थानांतरण जीवन का स्वाभाविक नियम है। कोई भी साम्राज्य, चाहे कितना ही महान क्यों न हो, समय के प्रभाव से अछूता नहीं रहता। कुबेर से रावण तक की ये यात्रा मानव स्वभाव और सत्ता की प्रकृति पर भी प्रकाश डालती है। जहां एक ओर वैभव और संतुलन का युग था, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक महत्वाकांक्षा और प्रभुत्व की कथा उभरती है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता है। हर युग अपने साथ नई प्रवृत्तियां, नए मूल्य और नई चुनौतियां लेकर आता है। इस प्रसंग का एक गहरा संदेश ये भी है कि वैभव और सत्ता स्वयं में न तो शुभ है न अशुभ। उनका स्वरूप उस धारणा और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जिसके साथ उनका उपयोग किया जाता है। कुबेर का युग समृद्धि का प्रतीक था, जबकि रावण का काल शक्ति और अहंकार के जटिल संतुलन का दर्पण बन गया। ये द्वैत हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि बाहरी उपलब्धियां तभी सार्थक होती हैं जब उनके साथ आंतरिक विवेक और मर्यादा भी जुड़ी हों। लंका की ये कथा भाग्य और कर्म के संबंध को भी सूक्ष्म रूप से दर्शाती है। सत्ता का परिवर्तन, परिस्थितियों का उलटफेर और वैभव का पुनर्परिभाषित होना, ये सभी घटनाएं इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि जीवन में स्थायित्व का भ्रम क्षणिक है। जो आज शिखर पर है, वो कल परिवर्तित हो सकता है। यही समय का नियम है और यही इतिहास की सच्चाई। भारतीय परंपरा में इस प्रसंग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये केवल अतीत का वर्णन नहीं करता, बल्कि वर्तमान के लिए भी दिशा प्रदान करता है। ये कथा हमें विनम्रता, संतुलन और आत्मचिंतन का संदेश देती है। ये बताती है कि शक्ति और समृद्धि के साथ जिम्मेदारी और संयम का होना अनिवार्य है, अन्यथा वैभव भी अस्थिर हो सकता है। इस निष्कर्ष में एक और महत्वपूर्ण आयाम छिपा है, पहचान का। लंका केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक विचार है। ये उस स्थिति का प्रतीक है जहां वैभव, संघर्ष और परिवर्तन साथ साथ चलते हैं। कुबेर और रावण इस विचार के दो भिन्न आयाम हैं जो जीवन के विविध पक्षों को प्रतिबिंबित करते हैं। अंततः ये कथा हमें यही सिखाती है कि इतिहास का सार केवल घटनाओं में नहीं, बल्कि उनके निहित अर्थों में होता है। कुबेर का शासन और रावण का उदय, ये दोनों मिलकर जीवन के उस सत्य को उजागर करते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है, संतुलन आवश्यक है और समय सर्वोच्च है। यही कारण है कि लंका की ये गाथा आज भी भारतीय मानस में जीवंत है, केवल एक कथा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में।